फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट जो जारी किए गए हैं टेस्ट सीरीज, उसी को लेकर चलते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी टेस्ट नंबर 3 को कवर करेंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। बिहार पुलिस से संबंधित 60 से अधिक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़िए। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ज्वालो उपनिषद में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महापुराणों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 18 है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन दीवान ए को ही। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर सवाल का ए ऑप्शन कृष्णदेव राय ने, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अगर प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं तो। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन सादुतुल्लाह खान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लॉर्ड कार्नवालिस था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 नंबर सवाल का सी ऑप्शन कूका आंदोलन से, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। राइट जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी अच्छी है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का बी ऑप्शन करजन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है वो घोषणा जो है वो कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 7 अगस्त 1905 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 12 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द लास्ट ऑफ मैन किन की कृतियाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन माइकल एंजेलो की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, असत्य कथन का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, असत्य मिलान करें, असत्य मिलान का चयन करें। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन यूरोप माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत की मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है या नहीं बनाती है।
राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन असम राज्य। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का बी ऑप्शन यांगयाप दर्रे से। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, बृहद हिमालय को लघु हिमालय में कौन, बृहद हिमालय को लघु हिमालय में से कौन अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, यहाँ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो अलग करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नदी से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी के पर स्थित है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, चूलिया जलप्रपात। अगला प्रश्न देख लीजिए, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 22 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर। अगला प्रश्न को मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 24 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, सरहिंद नहर परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1992 में हुआ था। ये जो हुआ था वो रियो डी जनेरियो में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 25 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से 26 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, इम्फाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने की अधिकार जो है वो कब मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, भारत पार्षद अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, जगजीवन राम थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, अनुच्छेद 29 से 30 में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 31 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 32 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 71वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 35 नंबर प्रश्न दिया गया है। 35 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से किस समिति को पराकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, लोक लेखा समिति को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अंतर्राज्य परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 3 बार की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, 10 का घात 15 होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, संवेग का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, जी का मान जो है वो महत्तम कहाँ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, ध्रुवों पर जो है वो जी का मान महत्तम होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, वर्षा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 41 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, विवर्तन के कारण।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन गैल्वेनोमीटर बताता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 44 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन आंशिक आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 6.022 × 10⁻23 को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन बोयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 47 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 57 से 71 तक। अगला प्रश्न देख लीजिए, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। सोडियम यहाँ से देख लीजिए, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिक लवण के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए दिया गया है यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया है हो जाएगा बी ऑप्शन टीनिया कैपेटिस के कारण होती है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 51 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ से कवर कर लेते हैं, दिया गया है 51 नंबर प्रश्न, पेड़ की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए ऑप्शन कोर्टिकोलस कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 52 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सिस्ट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जननांग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन पुमंग है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन फ्लोरीजेंस को। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है यहाँ से 55 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन कंगारू है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मानव में कुल कितने कृंतक दंत पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 4 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है यहाँ से हम लोग 57 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन यकृत से होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ये सभी जो है मैथमेटिक्स का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए यहाँ से निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए क्या दिया गया है। तो दिया गया है जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन नहोम पने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? राइट जो आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन ग्रीन बुक में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन बरनामा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया 64 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन अश्वघोष है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 65 नंबर प्रश्न। इस तरह से जो रहा 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अश्वघोष, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से हम लोग 65 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन जापान में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा
66 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन अशोक स्तंभ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान किस वर्ष किया गया था, की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन 1861 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन टी प्रकाशम को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, उषा थोराट समिति का संबंध जो है वो किससे है, उषा थोराट समिति का जो संबंध है वो किससे है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन 20 रुपये था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है वो किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन साइमन कुजिनेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 73 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पंकज आडवाणी ने जीता था। अगला प्रश्न देख लीजिए, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन कांगो गणराज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 78 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म आंदोलन या सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन भोपाल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 79 नंबर प्रश्न, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था, राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन रजत पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो यहाँ से देख लीजिए, ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 4% हो जाएगा।